हम कवर करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। ज्योग्राफी का पार्ट है, पार्ट 1 हम कवर करेंगे आज। यहाँ पे सिर्फ भारत के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्यारा भारत जो है उसमें कई सारे क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। जिस तरह एसएससी सीजीएल 2002 में एक क्वेश्चन बना था, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक का बोल रहा है तो 2933 किलोमीटर है। ओके, 2933 किलोमीटर उसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है ना, कई सारे वेरियस एग्जाम में आया हुआ था। भारत की तट रेखा की लंबाई। अब तट रेखा क्या होता है? समुद्र के किनारे जो भी राज्य बसे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ से अब अगर शुरू करते हैं कच्छ से, गुजरात की कच्छ से लेकर सब तट रेखा के साइड में ये सब जितने भी राज्य होते हैं वो सबको हम तट रेखा मतलब हो गया समुद्र के किनारे। ये हमारा प्यारा भारत है, उसका आधा में हिस्सा बनाया, आधा हिस्सा ड्रॉ किया क्योंकि आपको मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत का आधा मैप मैंने बनाया। यहाँ पे तटरेखा में जो भी राज्य पड़ती है तो वहाँ पे वो मापा जाता है, तो उसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ओके, यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है। देखिए टोटल जो क्षेत्रफल है वर्ल्ड में वो 100% है। इस 100% के अंदर भारत कितना प्रतिशत हिस्सा को, एरिया को कब्जा रहा है? 2.4%। ओके, मैं दिखा दिया, 2.4% एरिया को भारत कब्जा के रखा है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 2.4। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? 10 पॉइंट समथिंग। ओके, आप देख रहे हैं। अब बोलिएगा ये कैसा क्वेश्चन है सर? देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में जो इम्पोर्टेंट बनेगा हमारे चैनल में वही मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ भी उठा के देना मेरा कोई इरादा नहीं है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ। अब हम नॉर्दर्न साइड की डिस्कस करेंगे, जो हमारा भारत हिमालय को कवर करते हुए, ये आपका सिक्किम वगैरह को कवर करते हुए, खासी जयंती आसाम को कवर करते हुए, यहाँ पे हमारा पर्वतमाला बहुत सारा। मैं ड्रॉ नहीं हो सका, मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा बताता हूँ। मैं अगर मैप को ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो सही रहेगा। ओके, मैं रेड को लेता हूँ तब सही रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये है हमारा प्यारा भारत, उत्तर नॉर्दर्न साइड को मैं कवर कर रहा हूँ मैं अभी। ये हमारा असम हो गया, यहाँ पे खासी जयंती सिक्किम का पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये साउथर्न पार्ट को, और यहाँ पे कवर करते हुए हमारा ये भारत हो गया। तो यहाँ से मैं अभी अलग कलर कर रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा है। देखिए यहाँ से हिमालय जो कवर करती है यहाँ तक जाती है, ये सब, फिर खासी जयंतिया, ये सब असम की कुछ पहाड़ियाँ है, पर्वतमाला यहाँ से शुरू होता है, उत्तराखंड से शुरू करेंगे हम, ये सब जाते रहेंगे, फिर इधर लद्दाख आ जाता है, कश्मीर की कुछ हिस्साएँ आ जाती है। और यहाँ से अगर मैं दो डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ पर्वतमाला है, पठार है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो इन सब को देखते हुए टोटल अगर भाग देखा जाए तो 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र घिरा हुआ है। मतलब हमारा जो भारत में 100% में 10.7% पर्वत क्षेत्र हमारे इंडिया में है, भारत में है। ये 2017 में क्वेश्चन आ चुका था एसएससी सीजीएल का, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। ओके, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, और पहाड़ियों का, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार मतलब फैलना, फैलाव कितना प्रतिशत है? फैलाव देखा जाए तो 29.3% फैलाव है, विस्तार है। ओके, तो ये 2011 में एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया होता है। एक बात बोलूँ, जीडी में आपको जो भी पढ़ना है, आप जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन को फोकस करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरा जो कहना है वही मान लीजिए, आप पेपर को मिला के देखिएगा। ये देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन CHSL मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का,
वो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको जानना पड़ेगा गुजरती है भाई किससे किससे। ठीक है, तो एक शॉर्टकट ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर, ये एक ट्रिक है। तो उसे कर्क रेखा का ट्रिक है गमछा धार मित्र पर। गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उड़ीसा जो ऑप्शन है, उड़ीसा पे कोई ओ से कोई यहाँ पे वर्ड नहीं है। देखिए ओ से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो ये है उड़ीसा होगा, पश्चिम बंगाल होगा। देखिए उड़ीसा राइट आंसर होगा, उड़ीसा। अब बोलिएगा कैसे, देखिए मैं ट्रिक को समझा रहा हूँ। गमछा, फिर लिख लीजिएगा गमछा झार मित्र पर। हाँ, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। पर मतलब पश्चिम बंगाल, तो उड़ीसा हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का वो राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। अब वो गुजरती है, ये 2016 में पूछ चुका। ऊपर पूछा था, क्वेश्चन को कैसा घुमाता है, ऊपर पूछा था किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यही 2014 का क्वेश्चन था। 2016 में क्वेश्चन तो पूछ चुका किससे कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड मैंने बोला था, तो झारखंड होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं बोला था ट्रिक के अंदर, तो जम्मू कश्मीर ये झारखंड होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना है, इससे झारखंड से होकर कर्क रेखाएँ गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए आप बोलिएगा कौन, फिर से मुझे मैप ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे प्यारे भारत को। हम थोड़ी सी इंडिया को हमारे ड्रॉ कर लेता हूँ शॉर्ट में। बस ये हमारा इंडिया है। अब बोला है दक्षिणतम बिंदु, इधर का एक उत्तर बिंदु हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ। दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार, इधर नीचे आ जाइएगा। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कोल उत्तर माने ठीक है बिंदु है, ऊपर का इंदिरा पॉइंट है, नीचे ऊपर इंदिरा कोल है और नीचे का इंदिरा पॉइंट है। तो ये पूछा दक्षिणतम, उत्तर बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, नीचे दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नीचे पॉइंट। तो ये याद रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस सर्विस कमीशन बीपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया, ये मैंने जब मैप ड्रॉ किया था तो मैंने बोला था कि असम का जो पार्ट है इधर का, अब असम को लेंगे, इधर असम का पार्ट हो जाता है। सिक्किम इधर रहेगा, सिक्किम इधर रहेगा, सिक्किम छोड़ेंगे, इधर जाएंगे, असम की पार्ट है ये असम, ये हमारा प्यारा भारत में बस। तो इधर का जो पार्ट है, इधर वाला हिस्सा, मैं कलर चेंज कर दूं, इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ है, वो असम में है, जिसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ है। इधर वाले भाग को हम उत्तर, दक्षिण, इधर वाले भाग को पूरब कहेंगे। तो पूर्वी पहाड़ियों का भाग है। ठीक है, पूर्वी 2014 में क्वेश्चन टायर 1 में एसएससी में पूछा गया था, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। अब याद रखिएगा, पश्चिम तट इधर हो गया भारत का, इधर उत्तरी तट हो गया, इधर नीचे वाला जो हो गया ये दक्षिणी तट हो गया, और इधर पूर्वी तट हो गया इस साइड, और इस साइड वाला पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का कौन सा भाग नहीं है, ठीक, तो ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल जो तट है ये वाला पश्चिमी तट का भाग नहीं कहलाएगा। अब बोलिएगा ये क्वेश्चन कब पूछा था, CHSL 2016 में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ये तो माला कोरोमंडल पूर्वी का बोला है, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, पूर्वी का बात बोला है, तो ये पूर्वी इधर वाला भाग किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था। इंदिरा पॉइंट हमने बोला था नीचे वाले को पॉइंट कहते हैं, ऊपर वाले को कॉल कहते हैं।
या देखिए, तो पॉइंट का कौन सा अन्य नाम है? पारस पॉइंट ये भी है, लाही चिंग पॉइंट ये भी है, मिगमेलियन पॉइंट ये भी तो था, मतलब तीनों है। हाँ, इनमें से सभी है। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को पारस पॉइंट, लाही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है, कोंकण तट। ठीक है, नाम याद रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सभी आए हुए एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे रेड में हाईलाइट में लिखा हुआ है जो क्वेश्चन आ चुका है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? प्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवाल क्या होता है? ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था प्रवाल के ऊपर, तो बहुत इम्पोर्टेंट, वो बार बार इसे कवर करता है यूपीएससी इसको, प्रवाल द्वीप को। तो यहाँ पे देखिए, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, लक्षद्वीप जो है ये कैसे बना है? ये प्रवाल से उत्पत्ति हुआ है। प्रवाल क्या होता है तो वो अलग एक वीडियो में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य को ढूंढना है तो ये बस में बाद बाकी सब सत्य है, इसको छोड़ के पढ़ लो, आपको सब याद कर लेना है। ये छोड़ दो। सी नंबर, भारत के क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया, तो सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। पठारी भाग 27.7% है। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, तो ये भी पूछा था वहाँ पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक है। ठीक है, बस आपको नंबर याद रखना है, 84 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर तक। नेक्स्ट की बात करूँ, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से के साथ सीमा को स्पर्श करती है? भारत का कौन सा, भारत का ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, गुजरात है क्या? वही आंसर होगा। देखिए, अब बोलिएगा क्यों, मैं मैप को याद रखा हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है। मैप आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मैप जब एक बार पढ़ लेंगे स्टेट वाइज, एक बार समझ जाएंगे, तब तो आपका सब क्वेश्चन दे सकेंगे। कि बोला है जो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के कच्छ को देखेंगे, सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर को शेयर समुद्री मार्ग से करता है, समुद्र एरिया को ज़्यादा कवर करता है ये गुजरात, तो वही क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गमछा झर मित्र पर गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो मैंने ट्रिक से याद करके यूपी दे सकता हूँ। ठीक है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मध्य से होकर तो बस कर्क रेखा ही गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मिडिल से क्रॉस करता है भारत के। ठीक है, कर्क रेखाएं मिडिल से होकर गुजरती है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2016 में पूछा गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में पूछा गया, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के, तो रामेश्वरम, लक्षद्वीप नहीं होगा, लक्षद्वीप इधर चला गया बे ऑफ बंगाल में। सीधा अगर आएंगे यहाँ पे हम, और नीचे श्रीलंका है, तो वहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका और भारत के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम था रामेश्वरम। वेरी इंपॉर्टेंट, रामेश्वरम द्वीप इन दोनों के बीच में है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये तो पूछने की नहीं है, राजस्थान में ही होगा भाई, ये तो बच्चा को मालूम होना चाहिए, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका से स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री। देखिए 7 महादेश है ना, उसमें अंटार्कटिक महादेश भी एक है ना, जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे हमारा रिसर्च सेंटर है भारत का।
न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है बंगाल की खाड़ी में। ये 2000 मैट्रिक का, ये एसएससी का जीडी का क्वेश्चन रहेगा। मैट्रिक में पूछा गया था क्लास 10 लेवल में, जो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप नहीं है। यहाँ पे दमन एंड द्वीप जो है, दमन रहेगा, द्वीप जो है दमन नहीं, द्वीप नहीं है। दमन है दादरा नगर हवेली पांडुचेरी, ये द्वीप जो है एक एक्चुअल में द्वीप नहीं है। द्वीप किसको बोलते हैं, आइलैंड को। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, द्वीप। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन, अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ओके, पास्ट टेंस में चला गया, जाना जाता था। स्वतंत्रता, जब देश की आज़ादी नहीं हुई थी उससे पहले हम अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जानते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। भारतवर्ष जो है प्राचीन जम्बू द्वीप के अंग है। भारत एक, ये मैट्रिक का परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो जम्बू द्वीप जो है, तो यहाँ पे बोला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग नहीं है, तो जम्बू द्वीप का अंग नहीं है, बस याद रखना है। सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग, ये तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, ग्रीक यूनानियों ने प्रयोग किया था सबसे पहले, याद रखिएगा। जो ग्रीक शब्द में इंडिका कहा गया था भारत को। ओके, 2016 का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन दे दिया गया है। निम्न द्वीपों के उद्गमों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो ये होगा अंडमान और निकोबार। बीएसपी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। डेक्कन पास किसके बीच स्थित है, यह दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। डेक्कन पास, बहुत सारा पास होता है, पास के बारे में अलग चर्चा करेंगे। ये होगा दक्षिण अंडमान एंड छोटा अंडमान के बीच स्थित है। मैट्रिक 2012 में हाई सेकेंडरी में क्वेश्चन आ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो ये रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये तो एक बार यहाँ पे मेंशन है, कई बार आया हुआ था एसएससी CHSL 2016 में। ओके, MCQ कवर कर रहे हैं डायरेक्ट। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो ये होगा आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से के उत्तरी सीमा पर खींची गई थी, ये तो हो गया ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। आपको मालूम है, मैप को जब कवर कीजिएगा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के सभी राज्य के साथ टच है, पाकिस्तान ऊपर चला गया लद्दाख का उधर, और इधर आपका भूटान तो इधर से शेयर कर ही रहा है, आप पश्चिम बंगाल से होकर भी जा सकते हैं। तो श्रीलंका नहीं होगा, श्रीलंका द्वीप का नीचे है। ओके, तो यही आंसर पूछा था। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, उपमहाद्वीप के अंतर्गत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तो श्रीलंका होगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, जहाँ पे चाइना के साथ अभी थोड़ी सी चल रहा था, मनमुटाव तो चला ही था। बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में पूछा था ये, तो सियाचिन ग्लेशियर होगा डायरेक्ट, तो ये न्यूज़ में भी था। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो बस वही अक्साई चीन कहलाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, अक्साई चीन के ऊपर लेके भी तो बहुत सारा न्यूज़ में ये आर्टिकल बना हुआ था, तो बहुत ज़रूरी रहेगा इस बार के लिए। 2000 में क्वेश्चन पूछ दिया था, अक्साई चीन। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो वह अक्साई चीन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो ये होगा आपका भूमध्य रेखा। इंदिरा कॉल भी नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट भी नहीं होगा, तो ये आपका होगा इंदिरा पॉइंट होगा, कॉल नहीं होगा, सॉरी पॉइंट होगा, कॉल नहीं होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो ये होगा पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है
ये अलग करता है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में आया हुआ था। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पम्बन चैनल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये होगा अंडमान निकोबार में। मैं पहले ही बोला था इंदिरा पॉइंट की बात बोला है, नीचे वाले को ऊपर वाले को कोल, नीचे वाले को पॉइंट, तो नीचे वाला जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। ओके, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में उत्तराखंड में आया हुआ था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच मान टाइम के में कितना आता है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, डिफरेंस। ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का, 5.5 घंटा का अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब स्थल का पूरा पूछा है, ठीक है, जल का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे होगा 15,200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थल का पूछा है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। तट रेखा की टोटल लंबाई 7,516, इतना याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली में कभी देता है, 7,516 याद रखने से हुआ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नेपाल बांग्लादेश के साथ होगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, क्योंकि आप जब मैप कवर करेंगे आराम से देख सकते हैं, सब मैप से क्वेश्चन है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? नेपाल, भूटान के साथ है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कम आपका भूटान के साथ है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा, सब आया हुआ क्वेश्चन है, रेड में लिखा हुआ है, गोरखपुर आरआरबी में है, SSCGL 2002 में। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो होगा प्रायद्वीपीय पठार, जो है सबसे प्राचीन माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ये भारत और बांग्लादेश का, ठीक है, ये जो द्वीप है। पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है, तो ये तो असम और म्यांमार से अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ ही किया था, रेड क्लिफ, वही आंसर, रेड क्लिफ किया था, तभी तो नाम पड़ा रेड क्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये आपका होगा त्रिपुरा। 3 तरफ से, नामी है 3, त्रिपुरा मतलब 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के किस प्रदेश की सीमांत 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ये होगा आपका सिक्किम, तीनों से मिलता है, भारत का एक राज्य है। ये आपका नेपाल से भी टच करेगा, भूटान से भी टच करेगा सिक्किम, और आपका चाइना से भी टच करेगा। तो चाइना आराम से ये टच करता ही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली के मालवा का पठार, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो ये होगा लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीप समूह। IAS के एग्जाम ऑप्शनल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था 1990 में, ठीक है। ये MP मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन में प्री एग्जाम में ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा था। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान में है। तो बाय द वे 56 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इस तरह का अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ सब रास्ता, और SSC GD पास करना सबसे ईजी है, क्योंकि मैं 2 बार ये एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है।